क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 में। वर्ष 1951 में फ्रेंड्स संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा संविधान है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इसमें काफ़ी सारे जो प्रावधान हैं विभिन्न देशों से लिए गए हैं। तो ये पूछा गया है, बताओ कि दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन का प्रावधान जो है फ्रेंड्स ये दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है फ्रेंड्स, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 20। भारतीय संविधान का जो भाग 20 है फ्रेंड्स, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। और आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 368 होगा। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन से। भारतीय संविधान में फ्रेंड्स संशोधन की जो पहल है संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1951 में। भारतीय संविधान के लिए फ्रेंड्स प्रथम संशोधन विधेयक जो है ये वर्ष 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्धित हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, पहले संविधान संशोधन द्वारा। पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा संविधान सभा में जो 9वीं अनुसूची थी इसमें परिवर्धित किया गया था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना ये जो पहला संविधान संशोधन था, ठीक है, जो कि 1951 में हुआ था, इसमें जो और मुख्य बातें हैं वो आपको बता देता हूँ। कानून के लिए की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि का जो व्यवस्था है ये पहले संविधान संशोधन में ही बताया गया है जो कि 1951 में हुआ था। इसी के साथ भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 क और 31 ख को जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम फेवरेट है। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसमें कि जो मतदान करने की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। देखो फ्रेंड्स आपको ना 2 चीज़ें समझनी है। पहला तो फ्रेंड्स ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि संविधान संशोधन द्वारा कोई भी चीज़ जो है करी गई है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो संविधान संशोधन है किस वर्ष में किया गया। जैसे कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, जो मतदान करने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था फ्रेंड्स, इसको मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। पिछले एग्जामों में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन ना आप एग्जाम से पहले रट लेना। यकीन मानिए आपके रवि सर ने सभी क्वेश्चन टॉप क्लास के रखे हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 69वां संविधान संशोधन 1991। फिर देखो फ्रेंड्स जो 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली जो है फ्रेंड्स नेशनल कैपिटल क्षेत्र बन गया था, यानी कि NCR बन गया था। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। देखो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 है, इसके द्वारा विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है।
अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल संसद। केवल संसद जो है फ्रेंड्स, ये भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेड़ूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में हुआ था। 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा फ्रेंड्स बेड़ूबाड़ी खुलना क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान को दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है ये 520 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963 में जो हुआ था फ्रेंड, इसके द्वारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है जिसे कि हम प्रीएम्बल भी बोलते हैं, इसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसी के द्वारा फ्रेंड्स पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फ्रेंड्स भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा फ्रेंड्स लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978। ये आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 जो के द्वारा फ्रेंड्स संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? सही आंसर है ऑप्शन ए, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार से किया जा सकता है संविधान संशोधन। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। और फ्रेंड्स ये जो 44वां संविधान संशोधन है कब हुआ था? 1978 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला जो पहला राज्य था वो राजस्थान था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था फ्रेंड्स, इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। अब किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल को 6 वर्ष
कर दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था फ्रेंड्स, इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई और इसको 6 साल के लिए 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए बाद में फिर से संविधान संशोधन हुआ, जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी 55वां संविधान संशोधन 1986। 55वां संविधान संशोधन 1986 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा फ्रेंड जो अरुणाचल प्रदेश है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली यानी कि NCR कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 69वां संविधान संशोधन 1991 में जो हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? सही आंसर है ऑप्शन ए केशवानंद भारती वाद 1973। केशवानंद भारती वाद 1973 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 में जो हुआ था, इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन सी 22वां संविधान संशोधन 1969 जो हुआ था फ्रेंड, इसके द्वारा मेघालय राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? सही आंसर है ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन 1971। एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को हर साल रिपीट होता है। यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है, स्टेट पीएससीएस में तो पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 जो था फ्रेंड, इसके द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो कि हुआ था। इसमें यह हुआ बताया गया फ्रेंड्स कि जो आपातकाल जो है ये आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगेगा बल्कि कैसे लगेगा? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 56वां संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है। किस संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है, इसके द्वारा फ्रेंड्स संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए 11वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए 85वां संवैधानिक संशोधन 2001।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2030 में हुआ था फ्रेंड। इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वाला जो है, इसका संबंध जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 105वां संविधान संशोधन को फ्रेंड्स पूर्व राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद, इन्होंने 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है। समझते हैं डिटेल से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को संविधान अधिनियम 105वां संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी, जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि SC/BC की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, 91वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8वां संविधान संशोधन 1960। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा फ्रेंड सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कि संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 14वां संविधान संशोधन 1962। 14वां संविधान संशोधन 1962 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है फ्रेंड्स, इसको स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया